लेकिन हमारा सिर्फ ये गिला नहीं है कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका ने हमें भुला दिया, बल्कि एक गिला ये था कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, वो साइपर की बुनियाद पे और डोनाल्ड लू और उसकी मिसालें देखें कि आप लोगों ने यहाँ पे रिजीम चेंज किया है और हुकूमत हमारी तब्दील की है। अब आप देखें ना, ये तो इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक थॉट प्रोसेस, वेरी सिंपलिस्टिक, कि आप कह रहे हैं कि एक इंटरनल डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्सनल कन्वर्सेशन में, एक डिनर कन्वर्सेशन में उसकी रिपोर्ट की गई पाकिस्तान के रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को, और वो एक सीक्रेट एंड सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको भेजते हैं ताकि यू कैन मेक फ्यूचर प्लान्स। उसमें कोई दुश्मनी वाली बात तो नहीं है। अगर आप किसी कंट्री के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में ऐसी ऐसी बातें करोगे या बुरी बातें करोगे तो कम से कम उनको ये पूछने का तो हक है, यार ये क्यों आप कर रहे हैं, उनसे पूछ के बताएं। मुझसे, अब मैं नाम तो इसमें लेने मुनासिब नहीं होते क्योंकि इसे डिफरेंट लेवल कन्वर्सेशन, बट यहाँ पे भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स यही कहते थे कि यार ये क्यों करते हैं ऐसे, वाई वी आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग, वाई डज ही से थिंग्स अगेंस्ट यूएस। नहीं, लेकिन उसमें यहाँ लोगों ने इसलिए बिलीव किया कि एक आपके प्रेसिडेंट है दोस्त जो बाइडन, उन्होंने इतने लंबे अरसे तक वो फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उनको फ़ोन भी नहीं किया, और फिर वो कह रहे थे कि मैं चूँकि रूस जा रहा था, रूस के साथ तिजारत कर रहा था, तो उसकी वजह से अमेरिका नाराज़ था। और इस साइब पर वो कहते ये उसका सबूत है कि उन्होंने जनरल बाजवा से कह दिया कि इनकी हुकूमत ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा करें ना। अब ये बताएं कि ये अगर किसी और फोरम में या किसी एक इंटेलेक्चुअल फोरम में पाकिस्तान से बाहर निकल के आप तो नहीं, मतलब ये जो लोग इस किस्म का आर्गूमेंट करते हैं वो आर्गूमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कहेंगे एक गिलास पानी के पिए और खुदा हाफिज़। अब इसमें कहाँ से रेलेवेंस है कि आप बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अमेरिका के अगेंस्ट तो वैसे इन प्रिंसिपल नहीं हो सकते, इसलिए कि 80% आपकी एक्सपोर्ट अमेरिका या उसके आलाज को जाती है। रशिया, आप दुनिया एक तरफ जा रही है। मैं पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तानी की हैसियत से तो मुझे ये सारी चीज़ें अहमकाना पहले दिन से लग रही है। देखें अहमकाना, अब देखें ना, अब आपकी लेकिन फिर अमेरिकन पाकिस्तानियों में और ब्रिटिश पाकिस्तानियों में वो मकबूल क्यों है? वो आप जैसी ये बातें नहीं समझते कि भाई उन्होंने क्या अहमकाना हरकतें की? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस बात में आप हकीकत समझ लें कि वो भी बहुत, उनका थॉट प्रोसेस भी बहुत सिंपल हो जाता है, और हालांकि समझते भी हैं कि अमेरिका इस तरह से नहीं ऑपरेट करता जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। या आम अमेरिकन की तरह उधर रहने वाले आम पाकिस्तानी भी ज़रा सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं लेते, अंदर के मामलात को नहीं जानते, नहीं समझते हैं ना, नहीं समझते, या इतने बिजी हैं अपने कामों में कि उनको नहीं उस तरह से उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ट्रस्ट फैक्टर कुछ होता है कि एक फेस वैल्यू होती है, जब उस पर वो ट्रस्ट कर लेते हैं। उसके दो नुकसान हुए ना। पहला नुकसान तो ये हुआ कि आपने अपनी जो कौम है, खुद ब खुद जो पाकिस्तानी कौम है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ से ला के यहाँ रख दिया। अब लोग उस तरह से सोचना शुरू हो गए जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है ना दुनिया में ना उन कंट्रीज़ में। दूसरे, वो जो डायस्पोरा है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, इवेंचुअली दे विल फिगर आउट कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात जिस पे हम पीछे लग गए थे, तो उसमें तो रेलेवेंस ही कोई नहीं है। अच्छा शायद तो हम भी बेवकूफ़ लगते हैं आगे अपने लॉ मेकर से। वक्त भी मेरे पास ख़त्म है, लेकिन 2-3 बुनियादी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रीफली अगर आप मुझे कहें कि एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन ने या एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के ख़िलाफ़ ये झूठा बयानिया गढ़ लिया और 1 साल उसको पीटते रहे कि जी मुझे अमेरिका ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला। हालांकि जब चीनियों को उन्होंने नाराज़ किया था, सीपेक पे उन्होंने काम रोक दिया था, तो अमेरिकन को उनसे खुश होना चाहिए था। अच्छा, अब दूसरी तरफ कभी 60-70 अमेरिकन कांग्रेसमैन और वुमेन सेनेटर्स लग के उनके हक़ में ख़त लिखते हैं, उनको कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आ रही। कभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुतालिक ये काम नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, दूसरे के साथ भी हुआ, इसकी पर क्या वजह है? तो बात तो आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है, कश्मीर तो नज़र नहीं आ रहा। तो इंडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि ये चीज़ें छोटी लगती हैं उसके सामने। इंडिया की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अमेरिका की, मतलब इन ए वे अमेरिका कैन नॉट इवन
डू दिस काइंड ऑफ थिंग। इवन दो CRS की रिपोर्ट है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, CRS की रिपोर्ट है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज की, कि अमेरिका में जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। जिम मैगोवर ने जो ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयर था, कांग्रेसमैन, उसने इस पे हेयरिंग की, लेकिन इंडिया इज सो स्ट्रॉन्ग कि अमेरिका डोंट वांट टू रॉक द बोट, डोंट वांट टू कन्फ्रंट देम। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी जो है, वो जो अमेरिका का जो इशू है इज़ नॉट इंडिविजुअल, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें, ह्यूमन राइट वायलेशन ना करें। बट इट्स ए वेरी जेनेरिक लेटर, इट्स ए वेरी जेनेरिक है, लेकिन जो लोग हैं उसमें मैंने देखा ज़्यादातर प्रो इजराइल है, प्रो इंडिया है, तो फिर उनकी एक पाकिस्तानी शख्सियत से मुतालिक इतनी हमदर्दी क्यों हो सकती है? दूसरा, ये सेनेटर्स का 60 सेनेटर्स की ये लेटर या उनकी उनसे मोहब्बत, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन की सोच की किस हद तक अक्कास है? उसका तो जवाब बड़ा सिंपल है। अगर उस लेटर इतने इफ़ेक्टिव होते तो पाकिस्तान को IMF की ग्रांट अप्रूव ना होती, IMF का लोन अप्रूव ना होता। अगर आप जिस तरह से एक परसेप्शन है कि 60 या 62 या 64 जितना भी नंबर है, लॉ मेकर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को लेटर भेजे हैं, तो उनका तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं हुआ ना। क्या इम्पैक्ट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसका इम्पैक्ट यानी कि आप देख लें कि जो US डिप्लोमेट्स यहाँ पर हैं, उन्होंने आपको कुछ कहा? उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ कहा? एक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरा ये कि IMF की जो भी आपके साथ एंगेजमेंट थी वो अप्रूव हो गई। तो बस, तो इसका आप देखें ना, अब आप खुद ब खुद हम उस तरफ चाह रहे हैं कि पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ द US पॉलिसी वर्क्स, हाउ द, वो तो उससे तो वो तो एक कह दिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पास गए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। एक फॉर्म लेटर उनका जो 36 और कंट्रीज़ को लिखते थे, उसको मिला जुला के उसको थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके उन्होंने वो भेज दिया ताकि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स खुश रहें। इज राइट। लेकिन इतनी जल्दी उनके हक में मुतहर्रिक क्यों हो गए? उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक बंदा जो कि 1 साल से हमारी हुकूमत के बारे में, हमारी रियासत के बारे में झूठ बोल रहा है, ये उनको समझनी चाहिए इन लोगों को ये बात कि वो मुतहर्रिक करने का फ़ायदा है, मीन्स नथिंग, इट मीन्स नथिंग। पॉलिसी इंटरवेंशन ऐसे नहीं होती है अमेरिका में। पॉलिसी इंटरवेंशन ऐसे होती है जैसे कोई मसला हुआ पाकिस्तान को तो हमें अपने लोन अप्रूव कर दिया, ये पॉलिसी इंटरवेंशन है। मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, अपनी सोच होती है, चंद सेनेटर्स की राय से वो अपनी राय या पॉलिसी नहीं बताएगी। लेकिन मैं जो नुक्ता जानना चाहता हूँ कि वो सेनेटर्स वो ये नहीं सोचते कि भाई एक बंदा जिन्होंने हमारी रियासत के बारे में 1 साल झूठ बोला, ये दर्द उन्होंने नवाज शरीफ का महसूस नहीं किया था, जरदारी का नहीं किया था, बिलावल का नहीं किया था, उनके बारे में वो किस बुनियाद पे मुतहर्रिक हो गए? लॉबिंग है, पैसा है, कोई और फैक्टर है? देखिए, वो तो एक तो जो एक रिलेशनशिप है पार्टी के लीडर की उन लोगों के साथ, उसकी रिलेशनशिप ये है कि ही इज़ वेस्टर्न एजुकेटेड, ही इज़ मोर प्रेजेंट, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनके मोर प्रेजेंटेबल, मोर ट्रस्टवर्दी, राइट। अब तक तो यही है ना सिलसिला। तो वो जो कह रहे हैं तो उसकी वजह से वो अपने लॉ मेकर्स के तक गए, उन्होंने कहा देखें, लेकिन लॉ मेकर्स ने जो लेटर इस पे बेस नहीं किया, वो जो कॉन्वर्सेशन है वो बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसमें चंद अमेरिकन सिटीजन भी एंगेज हैं जिनको यहाँ पर कुछ किया गया, राइट। और यहाँ पे पब्लिसिटी भी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उन्होंने वो लेटर लिखा। ये नहीं कहा कि किसी को सपोर्ट करें या ना करें, अदरवाइज आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हमारी कैसे हो सकती है?